अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मरियान है और हम यहाँ रावलपिंडी के शहर जामा मस्जिद रोड में ह्यूमन शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। तो आए आपको दिखाते हैं कि वुमेन शूज़ कैसे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। आज ये हमारे नदीम भाई हैं, ये गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ हमारे पास काम करने आए हैं। और सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है यहाँ से अपर की मैन्युफैक्चरिंग से, और यहाँ से अपर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके बाद यहाँ से काम निकलता है और जाता है साथ वाले कमरे में। आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे शहबाज भाई हैं, ये भी गुजरात से बिलोंग करते हैं और ये हमारे पास काम के लिए आए हुए हैं। आपने वहाँ देखा अपर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, वहाँ से काम आता है यहाँ पे इनके हाथ में, और फिर ये इनको शूज़ के उसमें शेप देते हैं। ये इनको दिखाएं कि इस तरह से शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब ये रेडी हो जाता है फिर काम आता है ये फिनिश मैन के पास। ये हमारे पप्पू भाई हैं, ये इनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है और ये इनको अच्छे से फिनिश वगैरह करके इनकी खूबसूरती के साथ इनको डब्बों में माल पैक करते हैं। आज हम आपको लेके चलते हैं सामने वाले कमरे में। इस तरह के शूज़ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, यहाँ से जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सिटी से आउट ऑफ सिटी जाते हैं, गुजरात, झेलम, कश्मीर वगैरह, बाराकऊ, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शूज़ जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। आज है सामने वाले कमरे में। यहाँ पे भी आपने जैसे वहाँ पे देखा है, यहाँ पे भी इस तरह का ही प्रोसेस स्टार्ट होया हुआ है। ये हमारे शौकत मामू हैं, ये बेसिकली हमारे मामू हैं और हमारे पास काम भी करते हैं। ये यहाँ से अपर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनसे काम आता है इनके पास। और ये देख रहे हैं अभी माल ये भाई तैयार कर रहे हैं। इनका नाम है मोहम्मद असगर और ये भी गुजरात से बिलोंग करते हैं और ये भी हमारे पास काम कर रहे हैं। तो ये अभी प्रोसेस इनका स्टार्ट है। ये भाई को ज़रा एक पाँव ज़रा पटाप करके दिखाएं ज़रा। बेसिकली ये इसका फर्मा होता है, ये यहाँ से तो नहीं मिलता, ये हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है लाहौर से। लाहौर में इसके बड़े बड़े कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ जो ये चीज़ें बनाती हैं, तो वहाँ से हम इसको इंपोर्ट करवाते हैं यहाँ पे। और इसके ऊपर ये हमारे असगर भाई जूती को शेप देते हैं और इसको जूती की शक्ल बनाते हैं। और फिर यहाँ से ये हमारे वकास भाई हैं, इनका ताल्लुक़ है मुल्तान से और बेसिकली ये भी यही काम करते हैं हमारे पास। अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन होते हैं। अब जैसे आपने ये देखा, एक ये डिज़ाइन है और एक ये डिज़ाइन है। ये हमारा माल यहाँ से होलसेल की मार्केट है, यहाँ पे शू मार्केट, वहाँ पे भी जाता है। मेट्रो, स्टाइलो, क्रिम्सो, ये सारे ब्रांड इन पे भी माल जाता है हमारा, और शहर से बाहर भी जाता है माल। दिन में कम से कम हमारा बन जाता है 100-150 पीस बन जाता है। ये हमारा कारखाना, और ये आपको हमने बताया कि जूती बन किस तरह रही है और ये बिक कहाँ पे रही है, और बाकी डिटेल आपको देंगे बाद में। बेसिकली हम यहीं से बिलोंग करते हैं, बैक हमारी पेशावर से है। तो अब्बू यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो फिर इन्होंने यहाँ पे सेटअप छोटा सा स्टार्ट करा था। फयाज अहमद नाम है मेरा, बस ये बचपन से यही काम कर रहे हैं हम। कैसे सीखना हुआ, कहाँ से सीखना हुआ? बस ऐसे ही सीख लिया, उस्तादों के पास बैठ गए, रोल खुल गए। नहीं, कराची से सीखा था मैंने। हाँ, नहीं, मैं पेशावर का हूँ। पेशावर का हूँ, कराची काम सीखा। अभी पिंडी में मुझे 40 साल हो गए हैं। और काफ़ी टाइम उन्होंने स्ट्रगल करी, 10-12 साल वो अकेले ही लगे रहे। तो फिर हमारा भी पढ़ाई की तरफ साफ बात ही रुझान नहीं था। हमने भी कहा बस हमने भी अपना बिज़नेस संभालना है। तो तकरीबन 8 साल हुए हैं इस काम में इंटर हुए हैं, और उसके बाद अबू के साथ काम कर रहा है, उनसे सीखा है। अब अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो सीख रहे हैं, वो कुछ चीज़ें नहीं हैं जो हमें सिखाते रहते हैं, और इस तरह हम चल रहा काम है। जगह जो है यहाँ पे, जगह तो आपके सामने ही है, तकरीबन 6-7 कमरे हैं और बंदे मैक्सिमम यहाँ पे 15 काम कर रहे हैं, और दिन की जो है 150 पेयर जो है वो तैयार कर लेते हैं। मैं गुजरात से सीखा है, तकरीबन 10-15 साल हो गए मुझे भी करते हुए। वो मेरे एक अजीज़ थे तो वो ये काम करते थे। फिर मैंने स्कूल जब छोड़ा तो वो मुझे भी साथ लेके, तो मैं उनके साथ ही ये मैंने काम सीखा उधर। सर, मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है, लाहौर का मैं रहने वाला हूँ। कब से कर रहे हैं काम से सीखा है? सर, तकरीबन कोई 40 साल हो गए हैं। अच्छा। जी। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 50 से ऊपर ही है। अच्छा। बचपन से ये काम कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? तकरीबन हो ही गए ने जी कोई 40-45 साल। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? मेरी 56 की पैदाइश है। ਸਿੱਖਾ ਕਿਦੋਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ?
ये सिखिया फैसलाबाद तो सी। ये फर्मा है, फर्म में भी जो अब ये जूती जो है ना ये तैयार हो, अब ये फिनिशिंग होनी है इसकी। कितने बन जाते हैं, क्या साइज बनाते हैं? ये 6 से 11 साइज होते हैं, 12 जोड़ों की आइटम होती है ये कारीगर तकरीबन 3 दर्जन बना देता है दिन में, वो भी काम हो तो रोज़ का। मार्केटिंग हम पहले अपने प्रोडक्ट्स के सैंपल तैयार करते हैं, उनको मुख्तलिफ मार्केटों में लेकर जाते हैं। आजकल आपको पता है ऑनलाइन का दौर है, तो ऑनलाइन लोगों को व्हाट्सएप करते हैं जो आउट ऑफ सिटी हैं, जहाँ हम जा नहीं सकते, तो वहाँ से वो डिज़ाइन को पसंद करते हैं और फिर वो अपना ऑर्डर बुक करवाते हैं कि हमारा ये ऑर्डर है, इतने पीस हमें तैयार करके दें। तो हम उस हिसाब से उनसे 1 वीक का टाइम लेते हैं और उनका ऑर्डर तैयार करके देते हैं। वो टाइम था तकरीबन 2019 का, कोरोना स्टार्ट होने से पहले, जब फर्स्ट टाइम जो है हमें मेट्रो का ऑर्डर मिला था। तो वो हमारे बेसिकली एक भाई हैं, तनवीर भाई, तो वो चाहते थे कि मैं इस काम के अंदर ना अपना थोड़ा सा काम स्टार्ट करूं। तो वो हमसे सैंपल वगैरह लेके गए, उन्होंने ब्रांड मेट्रो पे दिखाए, क्रिम्सन पे दिखाए, स्टाइलो पे दिखाए, तो वहाँ से उनको ऑर्डर मिला। फिर उन्होंने हमसे आगे ऑर्डर लिया, फिर हमसे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करवाई। फिर 2019 से तकरीबन ये ब्रांड हमारे साथ काम करना स्टार्ट हो। जब ब्रांड के साथ काम मिला तो पहले तो लोकल ही था, उल्टा सीधा जैसे भी था चल जाता था, लेकिन जब ब्रांड के साथ मिला तो फिर उनकी चेकिंग थी, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा हमें गाइड करा कि काम को इस तरह से, इतनी सफाई होनी चाहिए या प्रोडक्ट जो आपकी है उसके अंदर एक फिनिशिंग होनी चाहिए। तो वहाँ से थोड़ी सी समझ लगी कि प्रोडक्ट जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा सेल होगा। सबसे बड़े चैलेंजेस ये आते हैं जब काम बिल्कुल स्लो होता है। सबसे बड़ा चैलेंज हमें आया था कोरोना में, जब उस टाइम मेरा नया स्टार्ट था, इस काम में आया था मैं, तो जैसे ही आया साल गुजरा तो उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में आपके सामने हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो उस टाइम पे इन कारीगरों को चलाना और ये खर्चा वगैरह चलाना, ये थोड़ा उस टाइम पे मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम था। नहीं, सीज़न के सीज़न होता है काम, जैसे ओपन का एक गर्मियों का समर सीज़न होता है और विंटर का सीज़न होता है। समर के सीज़न में हमारी प्रोडक्शन होती है ज़्यादा, उसमें कम से कम भी 200-250 पेयर डेली का बन जाता है, और विंटर का जो सीज़न होता है उसके अंदर 120-150 पेयर होता है जो डेली का बन जाता है। ई कॉमर्स पे यार मुझे काफ़ी लोग आइडिया देते हैं कि भाई आपका काम अच्छा है, आप ई कॉमर्स पे स्टार्ट करो, और ई कॉमर्स के लिए असल में कोई बंदा नहीं है जो ई कॉमर्स को सेटअप को चलाए हमारे, तो उस बंदे की तलाश में अगर कोई बंदा हमें मिल जाए ई कॉमर्स पे काम हमारा करे तो हम करने के लिए तैयार हैं। यार कंपटीशन तो इस मार्केट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ आसपास और भी छोटे छोटे कारखाने हैं जो कंपटीशन में आते हैं, लेकिन क्वालिटी जो है ना एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी यहाँ से प्रोडक्ट तैयार होती है ना, हमारी उसकी गारंटी होती है क्वालिटी की कि ये ख़राब नहीं होगी, ये टूटेगी नहीं। तो जो छोटे कारखाने हैं वो इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते। फ्यूचर्स के प्लान्स यही हैं कि इसको मज़ीद और इम्प्रूव करना है, एक बड़ी फैक्ट्री के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवाना है हमें, तो मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह रंग अल्लाह लगाएगा। मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि यार जो भी अभी वेले हैं, आजकल ज़्यादातर जनरेशन वेली घूम रही है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में काम वगैरह नहीं है और जॉब्स वगैरह मिलती हैं तो 25-30 हज़ार पे बेसिकली ये तनख्वाह है। 25-30 हज़ार से आपको पता है घर का निज़ाम नहीं चलता, तो ये है कि मेहनत करें, कोशिश करें, अपना ओन बिज़नेस स्टार्ट करें और उसके ऊपर मेहनत करें, उसको इम्प्रूव करें, अपनी प्रोडक्ट को सेल करना सीखें।